अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। ये चैनल पाकिस्तान का वाहिद ऐसा चैनल है जो पिछले 8 साल से आप सबको तमाम टेस्टों की फ्री प्रिपरेशन करा रहा है, राइट। और 1 रुपया चार्जेस नहीं लेते और मुकाम तक पहुँचाने की बेइंतहा कोशिश की जाती है। आज का क्वेश्चन है ESF जॉब्स, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि ESF जॉब्स आ चुकी हैं, राइट। रुबीना रहमान इनका कमेंट है, राइट। आप भी कमेंट कर दिया करें, मे भी शायद आपका कमेंट भी हम कहीं ना कहीं पढ़ लें और आपके सवाल का जवाब दे दें वीडियो के थ्रू। सर, जो लोग ग्लासेस वेयर करते हैं वो ESF ESI के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बेटा, ग्लासेस यानी माइनर अगर आईसाइट वीक है तो देन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनर से ज़्यादा आईसाइट वीक है यानी -2 तक चली जाती है और ग्लासेस उतारने के बाद भी आपको नज़र नहीं आता और आप प्रॉपर्ली भाग दौड़ नहीं कर सकते, तो आप ESI क्या यूनिफॉर्म पर्सन कोई भी है जिसमें भाग दौड़ का काम है वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिविलियन में अप्लाई कर सकते हो, एज एन अकाउंटेंट अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट अप्लाई कर सकते हो, जो कंप्यूटर पर बैठ के काम करने वाला है वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो भाग दौड़ वाला काम होता है, जिस तरह फोर्सेस के अंदर हो जाता है, एयरफोर्स आर्मी नेवी के अंदर, या फिर आप ESF या पुलिस के अंदर आप चले जाते हैं, राइट, तो वहाँ ग्लासेस वाले अगर आईसाइट ज़्यादा वीक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी सेकंड क्वेश्चन है दुआ फातिमा का, दुआ फातिमा का नहीं, ये क्वेश्चन था एक और का। मैं एक और FA का क्वेश्चन। अच्छा, FA में बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर FA के रिटन टेस्ट की वीडियो आप कब बनाएंगे? जो आप A फॉर बॉल, B फॉर एरोप्लेन, B फॉर बॉल की वीडियोस आप देख रहे हैं ऐसे, वो बहुत पुरानी वीडियो है बेटा, वो देख लिया करो कब अपलोड हुई थी, राइट। लेटेस्ट वीडियो अभी तक नहीं आई। लेटेस्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्द बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप ESF के रिटन टेस्ट की तैयारी कर सकें। अभी तो फिजिकल मेडिकल पास कर रहे हैं आप लोग, रिटन टेस्ट तो अभी आप लोग को काफ़ी लेट होने वाला है। तो बाकी ESF में बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर अगर हम रनिंग में फेल हो गए तो क्या दोबारा जाकर अप्लाई कर सकते हैं? बेटा, दोबारा तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस लग जाता है तो आप दोबारा जाके वो रनिंग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप दोबारा रनिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं देन वो आपको पास कंसीडर कर देंगे। बाकी फिजिकल में, रनिंग में, मेडिकल में, इन सब चीज़ों में आपको दौड़ना तो पड़ेगा, दौड़े बगैर तो पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की भी रनिंग की तो एक दिन पहले प्रैक्टिस ज़रा भी मत करें। इस तरह एकदम आप के पाँव में खलियाँ पड़ जाती हैं और आपसे भागा नहीं जाता। आप उसी दिन वहाँ जाके भागें और नाक से सांस मत लें, नाक से सांस लें और मुंह से सांस मत लें। इस तरह सांस लेना है, इस तरह सांस लेना और आप भागते ना रहे तो आपके सांस भी नहीं फूलेगी और आप अपने सफ़र को भी मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अगर आप जैसे मुंह से और नाक से दोनों से सांस लेते हैं तो अगर फेफड़े फूल जाते हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली सही तरीके से भाग नहीं पाते। अगर आप फर्स्ट टाइम भाग रहे हो तो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, रनर हो, तो आप कर लिए तो कोई मसला नहीं है। इन चीज़ों को पास करना 6 मिनट के अंदर 1.5 किलोमीटर को पास करना कोई मुश्किल ही नहीं है। बाकी क्वेश्चन ये है कि हुरैरा है, उसका क्वेश्चन ये कि मेडिकल में अगर अनफिट हो जाता है बंदा तो क्या रिटन टेस्ट होगा? नहीं होगा। नहीं बेटा, अगर मेडिकल में आप अनफिट हो जाते हैं तो आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा ESF के अंदर, क्योंकि आप आगे फॉलो नहीं कर पाए। और अगला क्वेश्चन ये है कि सर क्या ESF के अंदर इंसान एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है? यस बेटा, ESF के अंदर इंसान एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अप्लाई करके उसके डिफरेंट टेस्ट उसे पास करने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि अगर उसने एक की रनिंग पास कर ली है तो दूसरे की रनिंग वो कंसीडर कर दी जाए, ऐसा ज़रा भी नहीं होगा। हर एक की रनिंग, हर एक का मेडिकल इंडिविजुअली उसे पास करना पड़ेगा और इंडिविजुअली उसे फॉर्म जमा कराने पड़ेंगे। वो बच्चे जिनके ऑनलाइन फॉर्म में इश्यूज़ आ रहा है वो मैनुअल फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करके उसे वो जमा करवा सकते हैं बज़रा पोस्ट, और उन्हें फिर SMS आ जाएगा टेस्ट की डेट वगैरह और उस दिन वो टेस्ट देने जा सकते हैं। बाकी ESF की रिटन टेस्ट की वीडियो जल्द मैं बना दूंगा इंशाल्लाह। देखते हैं चैनल सर वकार भी। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।